हेलो फ्रेंड, मैं ज़िया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर फटाफट हम मार्केट का जायज़ा लेंगे कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। और स्पेसिफिकली इस वीडियो के अंदर मैं डॉज कॉइन को कवर करने वाला हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की इसके बारे में एक क्वेरी आई है कि भाई डॉज कॉइन के बारे में बताइए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। क्योंकि इसकी प्राइस अच्छी खासी ऊपर आती है, नीचे भी आती है। क्या करना चाहिए, इसके पीछे कारण क्या है, वो सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। लेकिन फटाफट पहले मार्केट का एक जायज़ा ले लेते हैं कि क्या चल रहा है। बीटीसी जो चल रहा है राइट नाउ 39,242 के आसपास चल रहा है, और इथेरियम जो है लगभग 1640 के आसपास चल रहा है। और दोनों में थोड़ा बहुत इजाफा है। और पहली मर्तबा मैं ये देख रहा हूँ कि दोनों में जो गेन है वो एक सरखा है, मतलब 0.64 का गेन है और 0.5% का गेन है बीटीसी और इथेरियम में। ठीक है, इस हिसाब से चल रहा है। डॉट जो है $20 के आसपास चल रहा है। एक्सआरपी जो है 42 के आसपास चल रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं हम अलग से कवर कर लेंगे। राइट नाउ हम डॉज के ऊपर फोकस करते हैं कि भाई इसके अंदर क्या करना चाहिए। ओके, देखिए, मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो के अंदर भी क्लियर कट कहा था कि डॉज कॉइन जो है मैंने एक बार उसको कवर किया है, मैं बार बार उसको कवर नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत थोड़ा रिस्की है। ओके, क्योंकि डॉज कॉइन जो है वी ऑल नो, मेरे हिसाब से 2013 के अंदर इसको लाया गया था 6 दिसंबर के आसपास। ओके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके बाद से इसकी प्राइस नीचे 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 चली, कोई ज़्यादा इसमें कुछ चढ़ावा हुआ ही नहीं, और लोगों ने इसको सीरियसली लिया भी नहीं। ये जस्ट एक मीम कॉइन के हिसाब से चलता रहा। अब लोगों की नज़र इस पर पड़ने लगी। कब पड़ती नज़र? जब कोई चीज़ अचानक से मार्केट में उछलने लगती है। ओके, तो डॉज कॉइन जो अचानक से ऊपर आया, ओके, ये बिगनर्स लोग जो हैं, न्यू कमर जो हैं, जो अचानक क्रिप्टो करेंसी के अंदर आए हैं और ये जो डॉज कॉइन को देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो थोड़ा सा समझ लेना, उसके बाद आप लोग को आइडिया मिल जाएगा कि आपको इसके अंदर ट्रेड करना है नहीं करना है, और कब करना है कब निकलना है। ओके, तो अब इसमें जो उछाल आ रहा है, ठीक है, उसके पीछे देखिए कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ पहले इतना ऊपर गया था, अब इतना नीचे आएगा तो क्या हो सकता है। लेकिन इसका जो पंप हो रहा है उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, एलन मस्क। एलन मस्क जो है दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है। और एक रहता ना कि एक आदमी होता है, इंसान होता है, जब वो कोई चीज़ सोच लेता है और उसके बाद में कुछ ट्वीट डाल देता है, बड़ा आदमी, और फिर उसके पीछे कोई लोग अगर कुछ आलोचना करते हैं तो एक उस इंसान के दिमाग में चीज़ बैठ जाती है कि ठीक है, भले ये चीज़ फालतू है या कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोग मेरे से टक्कर ले रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि ये डॉज कॉइन फालतू है जो मैंने ट्वीट डाला। तो अंदर से थोड़ा सा एक इंसल्ट फील करते हैं, और अपने आप को सही साबित करने के लिए, उनके पास पैसा इतना है, सही साबित करने के लिए उस चीज़ को पंप करते हैं। ओके, तो वही चीज़ मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूँ, वही चीज़ हो रही है। और एलन मस्क को अच्छे से मालूम है कि ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन, और उनके ट्विटर पे इतने ज़बरदस्त फॉलोअर्स हैं, उनको पता है कि एक शब्द लिखने पे मार्केट में हड़कंप मच जाती है। ओके, और वही चीज़ हो रही है। उन्होंने पहले एक ट्वीट डाला था, उसके बाद से जो प्राइस था डॉज कॉइन का, लगभग कह सकते हैं 1100% की ग्रोथ हुई, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हुई। ओके, और वो जो ग्रोथ हुई तो लोग सोच रहे थे 100% होगा, 2% होगा, 1100 चले गया। ठीक है, और उस समय भी जब एक टॉप पे था। ओके, अगर मैं आपको बीटीसी की प्राइस यहाँ पे बताऊँ, चार्ट्स अगर मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे था। ओके, इन यूएसडी में बताता हूँ तो 0.73 के आसपास गया था हाई यहाँ पे। ओके, इतना गया था। और उसके बाद से यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे भी थे टॉप पे बाई करके। इनफैक्ट कह सकता हूँ कि 0.051 जो था वहाँ पे भी लोग फंसे थे। उसके बाद प्राइस नीचे आया, फिर थोड़ा सा प्राइस ऊपर आया, फिर वापस से लोग यहाँ पे फंसे थे, और कह सकते हैं जो प्राइस था वापस से नीचे 0.022 के आसपास आया। ओके, अब यहाँ पे जो इतनी सेलिंग हुई है ना, ये कहाँ से हुई, कौन से वैलेट से हुई, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये यही लोग हैं। ओके, एज़ पर द जो न्यूज़ निकल के आ रही है, जो डेटा हमारे पास आता है अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू, तो कुछ ऐसे वैलेट्स हैं जिनके पास कह सकते हैं कि लमसम 50% ऑफ द डॉज कॉइन्स उनके पास ही है, और ये ऊपर आता है, खाली होता है उसमें से। वो आगे हम बात करेंगे उसके ऊपर। तो इतना नीचे आया, ठीक है, 1100% ऊपर गया। बहुत सारे लोगों ने इसमें कमाया भी होगा, लेकिन उतने ही लोगों ने इसमें गंवाया भी होगा।
आप ये समझ जाओ कि आप जब कोई चीज़ बाय करते हो तो सामने बेचने वाला भी होता है, और कोई चीज़ बेचते हो तो सामने वाला एक खरीदने वाला भी होता है। तो एक तरफ अगर 100 लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, खुशी मना रहे हैं, तो 100 लोग ऐसे होंगे जिनको नुकसान हो रहा है, मातम मना रहे होंगे। ऐसी चीज़ होती है। तो ट्रेडिंग हमेशा करो, बहुत सोच समझ के करना आप इसके अंदर। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे एनालिसिस कोई मायने नहीं रखता, थोड़ा बहुत मायने रखता है, वो मैं आपको बता दूंगा क्योंकि अभी इसके अंदर मूवमेंट्स आई हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं कि इसकी प्राइस आगे कितनी जा सकती है। ये ना मुझे पता है, न किसी और को पता है, या किसी भी एनालिस्ट को नहीं पता है कि इसकी प्राइस आगे कहाँ तक जा सकती है, सिवाय एक बंदे के, जो है एलन मस्क। उसी को मालूम है कि प्राइस कब जा सकता है, कब नीचे जा सकता है। ओके, और वो चाहे तो एक ट्वीट डाल सकता है, कर सकता है। और हाल ही में 1 घंटे पहले उसका एक ट्वीट आया था। ओके, और उसमें उसने कुछ लिखा है कि डॉज कॉइन इज़ बेटर देन बिटकॉइन, और उस वजह से थोड़ा सा जो प्राइस है वापस से ऊपर की तरफ चल रहा है, और राइट नाउ 0.071 के आसपास चल रहा है। और इनफैक्ट कह सकते हैं इसने जो अपना प्रीवियस हाई मारा था उसको भी इसने आज कह सकते हैं कि देर रात 1:30 बजे के आसपास तोड़ दिया है। हाई जो गया था लगभग 0.0888 के आसपास हाई मार दिया है, सोचो। और देर रात को ही इनका ट्वीट आया था, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एलन मस्क का यहाँ पे है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इनके ट्वीट आए हैं। 6 घंटे पहले ऐसा आया है, और 9 घंटे पहले हु लेट द डॉज आउट, ये सब आया है। ओके, तो ये सारे ट्वीट है, देर रात आए, उसके बाद से प्राइस ऊपर हो गया। और राइट नाउ 2 घंटे पहले उन्होंने वापस से एक ट्वीट का जवाब दिया। जो ट्वीट था वो लिखा गया था, वाई विल डॉज कॉइन राइज, क्यों ऊपर जाएगा, क्या ये चीप है, इट्स फनी है, आयरनिक है, क्यूट डॉग, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। और इट्स एंटी एस्टैब्लिशमेंट। ओके, इस हिसाब से लिखा गया था। अब तुरंत एलन मस्क ने यहाँ पे जवाब दिया कि डॉज अपीयर्स टू बी इन्फ्लेशनरी बट इट इज़ नॉट मीनिंगफुली सो फिक्स्ड नंबर ऑफ कॉइन्स पर यूनिट टाइम, whereas BTC is arguably deflationary to a fault। ओके, कहने का मतलब है डॉज कॉइन इज़ बेटर देन बिटकॉइन। और फटाफट वहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं, रिट्वीट हो रहे हैं, लाइक हो रहे हैं। देखिए, लोगों को सब पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ये भी जानते हैं कि एक भीड़ आती है, उस भीड़ के अंदर घुस जाओ और जितना हो सके मक्खन मलाई लेके निकल जाओ। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे ये है। और मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको डॉज के अंदर कमाना है तो यू शुड फोकस ऑन एलन मस्क के ट्वीट पे। ओके, वो मैंने भी करके रखा है, आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे अलर्ट पे वो भी कर दिया है, नोटिफिकेशन को ऑन कर दिया है कि नेक्स्ट टाइम ये भाई जब भी कुछ मैसेज करेंगे और डॉज कॉइन वगैरह कुछ भी करते हैं, फटाफट बाय करो। ओके, और 1 या 2 घंटे के अंदर निकल भी जाओ। दैट्स सिंपल, कोई एनालिसिस कुछ नहीं है, एक सिंपल मेथड मैं आपको ये बता रहा हूँ। रिस्की हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी टॉप पे है, तो आप अच्छा कमा भी सकते हैं और अच्छा खासा गंवा भी सकते हैं इसके अंदर। ओके, तो इसके लिए इस कॉइन को मैं कोई अपने ऑल्ट कॉइन के लिस्ट के अंदर नहीं रखता हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ कि कल से बहुत सारी क्वेरीज आए कि सर डॉज कॉइन आपने कहा था कि इसके अंदर मत जाओ, लेकिन थोड़ा बहुत ये अच्छा खासा ऊपर चले गया है, अच्छा खासा ऊपर गया, लेकिन वो भी देखो कि वहाँ से 30% नीचे भी आया है। तो इट्स अप टू योर चॉइस, आपको जब सही लगता है तब आप जा सकते हैं, जब निकलना है तब आप निकल सकते हैं। ठीक है, हर एक एनालिस्ट आपको यही बोलेगा। ठीक है, क्योंकि सब कुछ इस बंदे के हाथ में है। अब नेक्स्ट चीज़ हम इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बात करते हैं कि ऐसे कौन से वैलेट एड्रेस हैं जिन्होंने 50% से भी ज़्यादा डॉज कॉइन को होल्ड करके रखा है और वो कभी भी खाली कर सकते हैं। ओके, उनके पास बहुत सारा है। ओके, और अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर भी चल रहे हैं। तो मैं आपको इस पेज पे लेके आता हूँ जहाँ पे आपको डॉज कॉइन के वैलेट एड्रेस की लिस्ट मिलेगी रैंकिंग के हिसाब से, और यहाँ पे जो वैलेट एड्रेस है वो आपको बताएगा कि किस वैलेट एड्रेस में कितना ज़्यादा जो है होल्ड करके रखा है। ओके, नंबर 1 पे जो वैलेट एड्रेस है उसने लगभग कह सकते हैं 29% के आसपास डॉज कॉइन होल्ड करके रखा है। मेरे ख्याल से 30 पकड़ लो, क्योंकि अभी और कुछ बाइंग आई है इस वैलेट के अंदर। 30% तो भाई इसी वैलेट एड्रेस के अंदर है, बचा 70%। ठीक है, उसमें से भी कह सकते हैं कि 20% और जो है वो बाकी के जो टॉप 20 वैलेट एड्रेस हैं उनके पास है। यानी कि टॉप 20 के पास लमसम 50% के आसपास डॉज कॉइन पड़े हुए हैं।
ओके, बाकी जनता जनार्दन के लिए है, वो उसमें खेलती है और ये लोग यहाँ से खाली करते हैं, ठीक है। तो इस पे आप पूरा डिटेल देख सकते हैं और जो बैलेंस बताया जा रहा है यहाँ पे कितना है आप देख सकते हैं। लमसम कह सकते हैं 36 बिलियन, उसके बाद 5 बिलियन, 4 बिलियन, इस हिसाब से डॉजकॉइन उनके पास पड़ा है। दिस इज़ द रिच लिस्ट। और एक और जो वेबसाइट है यहाँ पे भी आप डॉजकॉइन के बारे में देख सकते हैं कि 0 से 0.001 कितने एड्रेस के पास है, ये सारी चीज़ें। और 10 बिलियन या 100 बिलियन के आसपास 1 वैलेट एड्रेस के पास है। और उसके बाद 1 बिलियन से 10 बिलियन के आसपास 12 वैलेट एड्रेस के पास है। ये सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं, आप देख सकते हैं। अब मज़े वाली चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, टॉप 100 रिचेस्ट डॉजकॉइन एड्रेस, पहला एड्रेस ये था और यहाँ पे जो बैलेंस इतना बता रहा है। ओके, और लास्ट 1 वीक में कितना उतार चढ़ाव हुआ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी जो टोकन्स के, और 1 मंथ में। तो लास्ट 1 वीक में देखेंगे कि इसके अंदर जो इजाफा हुआ है, बहुत छोटे अल्फ़ाबेट्स हैं, लमसम 6 बिलियन के आसपास मुझे लग रहा है इजाफा हुआ है। और लास्ट 1 मंथ के अंदर लमसम 8 बिलियन के आसपास और ज़्यादा इसके अंदर एंट्री हुई है। सबसे पहली एंट्री थी 6 फरवरी 2019 को, और लास्ट जो इसमें ट्रांजैक्शन हुए हैं आज के दिन हुआ है 8 फरवरी को हुआ है। ओके, और उसके बाद दूसरे नंबर का जो वैलेट एड्रेस है वो 2014 में क्रिएट किया गया है, उसमें कोई इसके पास से ट्रांजैक्शंस वगैरह नहीं हुई हैं, और लास्ट थोड़ी एक्टिविटी उसमें आज के दिन दिखी गई है। एक और वैलेट एड्रेस है तीसरा नंबर, इसमें देख सकते हैं कि लास्ट 1 वीक में लमसम कह सकते हैं कि इसके अंदर 3 बिलियन जो है वो वाइप निकाला गया है, और बाद में 1 बिलियन वापस से ऐड किया गया है। और एक और एड्रेस है यहाँ पे जो लाल लाल निशान देख रहे हैं, इन्होंने अपना झोली खाली की है, क्योंकि ये टॉप 20 वैलेट एड्रेस के अंदर का ही है। और एज़ पर द सोर्सेज जो वेबसाइट्स पे ये भी बताया जाता है कि ये जो वैलेट एड्रेस हैं ये एलन मस्क के ही वैलेट एड्रेस हैं, और ये जब टॉप पे जाता है तो उसमें से इसको सेल किया जाता है और अच्छा खासा मुनाफा कमाया जाता है, और नीचे इसको बाय किया जाता है। तो थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना, क्योंकि 50% से ज़्यादा जो है वो बड़े से बड़े व्हील्स के हाथ में है। ओके, अब आप एक लहर के अंदर जाते हैं और प्रॉफिट निकालते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ऊपर जाके फंसते हैं तो वो बहुत टेंशन वाली चीज़ होगी आपके लिए, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे सीधा चार्ट्स पे लेके आता हूँ। डॉजकॉइन का 4 आवर का चार्ट है, और इस चार्ट में अभी हरकत दिखी है ओके कुछ दिनों से, तो उसी हिसाब से हम चार्ट्स पे ड्रॉ करते हैं। ऊपर में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, और लमसम कह सकते हैं 1 फरवरी के आसपास बाय कॉल थी, वही कंटिन्यू चल रही है, और 0.79 के सारे टारगेट्स जो हैं वो ऑलरेडी हुआ है। ओके, और सेम लेवल पे उसको यहाँ से पुल बैक मिला है। और यहाँ पे एक चीज़ हम नोटिस करेंगे, यहाँ पे बॉलिंगर जो बैंड था इसको ऊपर ब्रेक किया, ठीक है। जब बॉलिंगर बैंड को ऊपर ब्रेक करके फिर अंदर जब एक कैंडल बनाता है, डैट इज़ द बेरिश साइन, तो प्राइस नीचे आता है। ओके, तो यहाँ पे इसको एक ये सपोर्ट है, और उसके बाद एक ये सपोर्ट है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे वापस हम देखेंगे जब बॉलिंगर बैंड के बाहर इसमें एक वापस हुआ तो कैंडल नीचे आया और प्राइस एक इस तरफ से नीचे आया, ये एक सपोर्ट बनाया था। उसी तरह से यहाँ पे बॉलिंगर बैंड के बाहर इसने एक ब्रेक किया है और एक रेड कैंडल बना है, और अभी एक रेड और ग्रीन कैंडल में फाइट चल रही कि कौन सा बनेगा। तो अगर ये भी नीचे आता है तो इसको होप हम यहाँ पे एक सपोर्ट देख सकते हैं 0.06 के आसपास देख सकते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस एक रेजिस्टेंस होता है वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। अगर उसको भी तोड़ता है तो फिर एक दूसरा जो लेवल होगा, आप कह सकते हैं 0.045 के आसपास इसको एक सपोर्ट मिल सकता है। तो वहाँ से अगर आप बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है फिर वहाँ से एक ट्वीट आ जाए, और ट्वीट आ जाए तो अच्छा खासा आपको इसके अंदर अब प्रॉफिट मिल सकता है। तो दोस्तों डॉजकॉइन के अंदर बस मुझे इतना ही बताना था। ओके, और आई एम श्योर अब आप जो ट्रेड करेंगे थोड़े हिसाब से ट्रेड करेंगे, और थोड़ा बहुत आइडिया ले लेंगे कि भाई वो कब ट्वीट करते हैं, कब हमें एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, तो उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। वापस ये कहूँगा टोटली रिस्की रहेगा ये। ओके, सही अगर सिक्का चल गया आपका तो अच्छी खासी कमाई हो जाएगी, अगर टॉप पे फंस गए तो फिर इंतज़ार करते रह जाओगे, मैसेज करते रह जाओगे कि हमने टॉप पे बाई किया, अब ये ऊपर कब आएगा। ओके, वी नेवर नो, हो सकता है ये अच्छा चले जाए 0.1 भी मार दें। ओके, वी नेवर नो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ट्वीट ऑफ एलन मस्क। ओके, इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आएंगी जहाँ पे मैं स्पेसिफिकली BTC और इथेरियम के बारे में हम कवर करेंगे। उसके साथ कुछ और जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जो कल थोड़ा सा रह गया था। और CKB की बात करेंगे,
तो लगभग 19 के आसपास मैंने आप लोगों को ट्विटर पे कहा था, और टेलीग्राम पे 17 के आसपास एक मैसेज पोस्ट किया हुआ था। तो 17 से 22 तक उसने टच कर लिया, लमसम 30 से 34% के आसपास उसमें मुनाफा है। उसी तरह से वाया जो कॉइन था उसने भी अच्छी खासी चढ़ाई दिखाई, उसके अंदर भी हमें लगभग कह सकते हैं कि 30% के आसपास प्रॉफिट है। तो कोशिश यही रहती है कि कॉइन डिप में मिले और आराम से स्मूथ उसमें एक ट्रैफिक बने, एक पुश आए जो लमसम एक हफ्ते के अंदर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दें। ठीक है, तो मार्केट में हर तरह की चीज़ चल रही हैं, कोई 1 घंटे के अंदर ऊपर हो जाता है, कोई 3 दिन में होता है, कोई 4 दिन में होता है। तो वो आपके ऊपर है, आप क्या डिसाइड करते हो, किस हिसाब से आप ट्रेड करना पसंद करते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये था जस्ट डॉच वन के ऊपर। वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक देना, और आप में से जो लोग नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हैं वो आप लोग से मिस ना हो। इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आएंगे, एनालिसिस आएंगे, एजुकेशनल वीडियोज़ वगैरह आएंगे, वो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगा। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।